अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो 2022 में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हैं कि जो पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में गए हैं। आखिर इसके पीछे क्या एक्चुअल रीजन थी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सारा डाटा है कि कितने सारे लोग गए, कौन-कौन सी कंट्रीज में गए और पाकिस्तान के कौन-कौन से रीजन से गए, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो सारा डाटा ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान ने दिया है कि 2022 में तकरीबन 7,65,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं, जो कि 3 गुना ज्यादा है 2020 और 2021 के मुकाबले में। 2020 में 2,25,000 2,25,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में गए थे और 2021 में 2,88,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में गए, जो कि 3 गुना ज्यादा हो गया 2022 में, जब 7,65,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में रोजगार के सिलसिले में गए। ये जो लोग इतने सारे दूसरी कंट्रीज में गए, इसमें 92,000 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास हाईली एजुकेटेड थे, इनके पास हाईली एजुकेटेड डिग्रीज थी। वो जो उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज थी, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें 5,534 इंजीनियर्स हैं, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, 2,500 डॉक्टर्स हैं, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, 6,500 अकाउंटेंट्स हैं, 2,600 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, 900 टीचर्स गए और 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स गए, 1,600 नर्सेज गई हैं और 21,517 टेक्नीशियंस गए। ये वो सारा डाटा जो बताता है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में 2022 में गए। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाने वाले जो लोग हैं वो कौन-कौन सी कंट्रीज और कौन-कौन सी कंट्रीज में कितने लोग गए। तो इसमें सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा पाकिस्तानी गए हैं, जो तकरीबन 4,70,000 लोग पाकिस्तानी गए। दूसरे नंबर पे यूएई है, जहां पे 1,19,000 लोग गए। तीसरे नंबर पे ओमान है, जहां पे 77,000 लोग गए। चौथे नंबर पे कतर है, जहां पे 51,634 पाकिस्तानी गए और उसके बाद कुवैत है, जहां पे 2,000 लोग गए। इसी तरह पाकिस्तानी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी गए और उसमें रोमानिया सबसे ज्यादा है, जहां पे 3,000 प्लस लोग जो पाकिस्तानी थे वो वहां पे रोमानिया में गए। इसके अलावा चाइना है, स्पेन है, सूडान है, ये वो सारी कंट्रीज हैं कि जहां पे कम तादाद में पाकिस्तानी गए। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो सारे पाकिस्तानी इन कंट्रीज में गए वो कौन-कौन से रीजन से गए। तो इनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पंजाब से गए, जो तकरीबन 4,24,000 पाकिस्तानी थे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से 2,06,000 गए। उसके अलावा 54,000 सिंध से गए, 27,000 कश्मीर से गए, 7,000 बलोचिस्तान से गए और 6,000 इस्लामाबाद से गए। ये वो सारा डाटा है जो बताता है कि 7,65,000 पाकिस्तानी कौन-कौन सी कंट्रीज में गए और कौन-कौन से रीजन से गए। अब अगर इसके ऊपर बात की जाए कि इतने सारे पाकिस्तानी कैसे गए, इसकी रीजंस क्या थी, तो सबसे पहली जो रीजन हमें पता चलती है वो ये है कि 2020 और 2021 में बहुत कम पाकिस्तानी गए हैं दूसरी कंट्रीज में। 2022 में बहुत ज्यादा गए हैं और अगर आप 2019 को देखें तो 2019 में 6,25,000 लोग गए थे। तो यानी दरमियान के जो 2 साल थे 2020 और 2021, इसमें कम लोग गए। इसकी रीजन ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस था और पूरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे और इस वजह से जो पाकिस्तानी थे जो यहाँ पर आ गए थे वो यहीं पर रुक गए थे, तो वो जा नहीं सकते थे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो 2 साल के रिस्ट्रिक्शंस के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुई 2022 में, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो गए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो 2015 वो पीक टाइम था कि जब 1 मिलियन के अराउंड पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में गए थे। ये अभी भी फिगर अगर देखा जाए तो ये कम है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 92,000 एजुकेटेड ग्रेजुएटेड लोग जो पाकिस्तान से गए, इनकी क्या रीजन है। तो इसमें आपको पता चलेगा, अगर आप सर्च करके देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त भी जो इंजीनियर्स हैं वो 1 लाख तकरीबन 2021 के डाटा के मुताबिक इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जो अनएम्प्लॉय। और दूसरी बड़ा आपको फैक्ट ये पता चलेगा कि जो इंजीनियर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको कारपोरेट्स या जो कंट्रैक्टर होते हैं वो कितने पैसे देते हैं। तो आपको पता चलेगा कि 20,000 इन्हें सैलरी दी जाती है यहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे कम सैलरी की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इंजीनियर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के केस में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की शार्टेज है, लेकिन डॉक्टर्स की शार्टेज होने के साथ साथ पाकिस्तान में 2019 के एक डाटा के मुताबिक 114 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो तकरीबन 16,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर, यानी 16,000 डॉक्टर्स हर साल पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे डॉक्टर्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर्स की शार्टेज है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं आती कि जिस वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स सर्वाइव कर सकें, तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। तो यानी यहाँ पे अगर सिंपली कहा जाए तो कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वजह थी कि 2020 और 21 के बाद 22 में इतने सारे लोग वहां पे गए। अब दूसरी जो रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एजुकेटेड लोग क्यों जाते हैं, तो इसमें अगर आप डाटा को फिर से आप चेक करेंगे कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग जिनके पास एजुकेशन है वो ज्यादा अनएम्प्लॉय है।
लेकिन जिनके पास कम एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। यानी जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कभी भी आपको वेटर नहीं दिखेंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई एजुकेटेड बंदा और वो वेटर हो। फिर अगर आप इनको देखें तो कहीं पे सेल्समैन नहीं होंगे। फिर आपको इन्हें देखें तो कहीं पे कोई मार्केटिंग करते हुए आपको नहीं नजर आएंगे, या कोई और जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं ये करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनके लेवल के नहीं होते। हमारी सोसाइटी ऐसे ही ग्रूम करती है एक बच्चे को, एजुकेट करती है कि तुम सुपीरियर हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अपने म्यार की जॉब ढूंढते हैं, और उन्हें जब जॉब नहीं मिलती तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक फहरिस्त होती है उसमें शामिल होते हैं कि इनके पास जॉब नहीं है। तो फिर वो जॉब के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं। तो यहाँ पे अगर कहा जाए सिंपली तो अपॉर्चुनिटीज कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यानी 1 लाख अगर इंजीनियर्स आपके पास अनएम्प्लॉय हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक जॉब अगर क्रिएट होगी इतने सारे लोग वहां पे अप्लाई करेंगे, तो उतने ज्यादा जब लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और उसमें से एक ही बंदा सिलेक्ट होगा। तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दूसरी रीजन हमें पता ये चलती है कि कोरोना वायरस था कि जिसकी वजह से लोग 2 साल से रुके हुए थे और इस वजह से लोग दूसरी कंट्रीज में मूव हुए। लेकिन यहाँ पे अगर तीसरी रीजन की बात की जाए वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली बात कर ली हमने। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं हो रही, या नई जॉब्स यहाँ पे नहीं आ रही, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, नई कंपनीज यहाँ पे काम नहीं कर रही, और जो पहले से कंपनीज काम कर रही थी वो कुछ तो बंद ही कर चुके हैं, और जो कुछ सर्वाइव कर रही हैं वो भी कम एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। तो तीसरी रीजन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एक बड़ी वजह ये भी है कि जिसकी वजह से लोगों को पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ा। अब अगर यहाँ पे बात करें कि क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है कि इतने सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले गए, तो एक तो बड़ा फायदा ये है कि वहां से रेमिटेंसेज आएंगी। वहां पे लोग जब जॉब करेंगे उन्हें कुछ वहां से पे मिलेगी तो अपने मुल्क के अंदर पैसे भेजेंगे, और मुल्क के अंदर जब पैसे आएंगे तो रेमिटेंसेज इंक्रीज होंगी। मुल्क के अंदर जो जीडीपी है पर कैपिटा या जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये एक यहाँ पे एक बेनिफिट है। लेकिन इसके जो नुकसान है वो सोशली बहुत सारे नुकसान है। शायद वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसके ऊपर बात ना कर सकें, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। इसी पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।